अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू है मैदे की बीमारियाँ। इसकी इंशाल्लाह आपको इक़साम, वजह, इलाज और परहेज़ कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक बताया जाएगा। देखें, मैदे में 3 तरह की ख़राबियाँ पैदा हो सकती है, गर्मी की वजह से, खुश्की की वजह से और तरी की वजह से यानी ठंड की वजह से। अब कैसे पता चले कि मैदा ठंडा है, कैसे पता चले कि मैदे में गर्मी हो गई है और कैसे पता चले कि मैदा खुश्क है यानी मैदे में तेज़ाबियत हो गई है। तो सबसे पहले है, अगर आपके मैदे में ठंड हो गई है यानी आपका असाबी मिजाज हो चुका है, तो वो आप कैसे पता चलेगा, तो उसकी आप चंद अलामात समात फरमाएं। देखिए, अगर खाना खाते ही मैदा फूल जाए यानी थोड़ा सा खाना खाया फूल गया मैदा, पेट के अंदर गैस भर जाए और गुड़ गुड़ होती रहे, मैदे में वज़न पड़ जाता है और नींद तारी हो जाती है, जैसे बंदा सो ही जाए। सोना बेहतर ही है वैसे, क्योंकि लोड बढ़ जाता है, तो इसे अगर सो लिया जाए तो इसे बेहतरी इंसान महसूस करता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि भूख लगी होती है लेकिन खाने को दिल नहीं करता, तो ये भी इसी मिजाज में होता है यानी ठंडे मिजाज की वजह से। भूख तो लग रही है, सिग्नल आ रहे हैं भूख के, लेकिन असाबी मिजाज की वजह से वो पहला खाना उधर ही पड़ा हुआ है, तो खाने को दिल नहीं कर रहा। तो इसका परहेज़ आप समाज फरमाएं कि आप खुश्क चीज़ें बढ़ा दें यानी तुरशी बढ़ा दें। खाने से पहले अंगूरी सिरका पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, या कोई थोड़ा सा लीमू शामिल कर ले, या फालसे का शरबत आप पी ले। तो खाने से पहले आपने लेना है, ठीक है, या खाने से पहले थोड़ा सा चार आप इस्तेमाल कर ले। तो इससे क्या होगा कि मैदे में थोड़ी तेज़ाबियत पैदा होगी, तो जो पहले खाना था वो फ़ौरन हज़म हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, खाने को दिल भी करेगा। तो इसके लिए आप एक नुस्खा समात फरमाएं। आपने 2 मुलय्यन और 3 शदीद मिलाकर देना है। 2 मुलय्यन आप समात फरमाएं। आंवला, करंजवा आपने 10-10 ग्राम लेना है, आंवला और करंजवा। फटकरी लेनी है आपने 20 ग्राम और काली हिरड़ आपने 40 ग्राम लेनी है। उसके अलावा 3 शदीद आप समात फरमाएं। लौंग, दारचीनी, जालवत्री, ये आपने तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेनी है। आपने तीनों अद्वियात को जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, पहला नुस्खा है 2 मुलय्यन, वो भी आपने सफूफ कर लेना है, और 3 शदीद भी आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। आधा आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर, शाम। तो ये कानूनी हल है। कानून के मुताबिक जिस समय थोड़ी सी तुरशी पैदा होगी, मैदे में तुरशी पैदा होगी, तो फ़ौरन भूख भी बहाल हो जाएगी और खाना वगैरह अच्छी तरह हज़म होगा। अब दूसरा मसला है गर्मी वाला। अगर जिस्म में गर्मी हो जाए तो क्या अलामात कौन सी होती है, यानी मैदे में गर्मी हो जाए तो अलामात कौन सी होती है। अगर खाना खाने के कुछ देर बाद पेट में हवा भरे और फिर खारिज होनी शुरू हो जाए, इसमें ज़ुबान लाल होगी, पेशाब जर्द रंग का होगा, तमाम की तमाम अलामात गर्मी की होगी। खाने से पहले पानी पिया जाए। ये कानूनी हल है कि मैदे को ठंडा किया जाए। गर्मी को ख़त्म करने के लिए ठंडी चीज़ ही इस्तेमाल की जाती है, तो खाने से पहले पानी पी लिया जाए या कोई ठंडा नुस्खा इस्तेमाल करें। और उसके अलावा इसकी अलामात में ये भी है कि ये ब्लड इसका ऐसे मरीज़ का हाई होगा। नुस्खा आप समात फरमाएं। आपने 1 मुलय्यन इस्तेमाल करना है, वो है गुलाब के फूल। आप 1 ले लें। 1 मुलय्यन दरअसल नुस्खे का नाम है। गुलाब के फूल ले लें, कलमी शोरा ले लें, ज़हर मोरा खताई, इसमें सजी खार भी डालें आप, और मीठा सोडा भी डालें, बराबर वज़न, ठीक है। सफ़ूफ करें आप, और सफ़ूफ बिल्कुल बारीक करके छान कर सफ़ूफ कर ले, और खाने से पहले ही आप इस्तेमाल करें, ठीक है। खाने से पहले ही आधा चम्मच इस्तेमाल करें पानी से, क्योंकि इससे गर्मी कम होगी। गर्मी कम होने से ये नुस्खा आपका पेशाब ज़्यादा लाएगा, छोटा पेशाब इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि गर्मी को खारिज करेगा। तो ये आपको गर्मी का इलाज भी बता दिया है। अब तीसरा और आखिरी मसला है उज़लाती मसला, यानी खुश्की अगर मैदे में हो जाए तो फिर क्या होता है। इसमें हवा खारिज नहीं होती। जब जिस्म से हवा खारिज नहीं होती तो पेट कसा हुआ होता है, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और किसी वक्त इसकी तमन्ना ही होती है कि काश ये हवा खारिज हो जाए। अगर हवा खारिज हो जाए तो ऐसे मरीज़ को सुकून भी आ जाता है, क्योंकि खुश्की की वजह से सुद्दे बंद हो जाती है। तो नुस्खा आप समात फरमाएं। इसको ख़त्म करने के लिए गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। कानून के मुताबिक खुश्की को ख़त्म करने के लिए गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। नुस्खा आप 4 मसहल ले लें, ठीक है। ये नुस्खे का नाम है 4 मसहल। अजवाइन 20 ग्राम आप लें, 20 ग्राम सुरख राई, 20 ग्राम तेज़ पत्ता, गंधक आंवला सार आपने 60 ग्राम लेनी है, और 10 ग्राम आपने जमाल घोटे का मगज़ इस्तेमाल करना है। ये बरीक करके बिल्कुल आपने चने के बराबर गोली बना लेनी है, और 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह और शाम खाने के बाद।
تو اس سے پخانہ کھل کر آئے گا، قبض ٹھیک ہو جائے گی، پیٹ کتنا بھی کسا ہوا ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بندے کا رنگ جو کالا ہو گیا ہے عضلاتی مزاج کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، پرانے سے پرانی خارش اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ پرہیز لازمی ہے۔ اب پرہیز آپ سماعت فرمائیں کہ جب آپ نے گرم نسخہ استعمال کرنا ہے تو آپ نے گرم چیزیں ہی استعمال کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ کا مزاج، آپ کا معدہ ہے، معدے میں آپ کے ٹھنڈے مزاج والی تمام علامات ہیں، تو پھر آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، یعنی جس مزاج کی آپ کو علامات محسوس ہو رہی ہے وہ آپ نے غذا، ادویات اور نسخہ جات استعمال نہیں کرنے۔ مثلا اگر آپ کے جسم میں تری ہے تو آپ نے تری والی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کے جسم میں یعنی معدے میں خشکی ہے تو آپ نے خشک چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کے معدے میں گرمی ہے تو آپ نے گرم چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ آپ کو میں لنک ایک پرووائڈ کروں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، اس کا نام ہے غذائی چارٹ۔ اس میں مکمل طور پر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح پرہیز کرنا ہے، غذا کون سی استعمال کرنی ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں۔ السلام علیکم۔